प्रमुख अखबारों के कार्यालयों पर ईडी के छापे को लेकर भड़के पत्रकार, दिया ज्ञापन। भारत समाचार, दैनिक भास्कर के कार्यालयों व पत्रकारों के घरों पर आयकर विभाग का छापा मारा गया तथा पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी करहल रतन वर्मा को दिया गया। जनपद के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के विभिन्न दर्जनों पत्रकारों ने एसडीएम रतन वर्मा को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा कि सरकार द्वारा भारत समाचार व दैनिक भास्कर के कार्यालयों व पत्रकारों के आवासों पर आयकर का छापा लगवाकर ये साबित कर दिया कि मोदी व योगी सरकार द्वेष भावना से काम कर रही है। सच्चाई दिखाना सरकार को रास नहीं आ रहा है तथा ये भी कहा कि पत्रकारों पर दिन प्रतिदिन फर्जी मुकदमे दिखलाए जा रहे हैं। यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को आयकर विभाग ने दैनिक भास्कर के भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर स्थित परिसरों में टैक्स चोरी के आरोप में छापेमारी की। वहीं उत्तर प्रदेश के समाचार चैनल भारत समाचार के दफ्तर, साथ ही संपादक ब्रजेश मिश्रा और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घरों पर भी छापा मारा गया है। इस घटना के बाद से ही संस्थान से जुड़े पत्रकार काफ़ी नाराज हैं, जिसके बाद पत्रकारों ने सरकार पर सवाल उठाए। इसलिए सभी पत्रकारों ने मिलकर राष्ट्रपति के लिए एसडीएम रतन वर्मा को तहसील परिसर में ज्ञापन दिया। इस तरह पत्रकारों के खिलाफ दिन प्रतिदिन हो रहे षड्यंत्र के खिलाफ एकजुट होकर पत्रकार एकता जिंदाबाद, अत्याचार नहीं सहेंगे नारेबाजी करते हुए सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। जिस तरह से सोशल मीडिया में देश में नई क्रांति लाकर समाज के हर तबके को जागरूक करने का काम किया है, उसको भी सरकार चुप करना चाहती है। अखबार, न्यूज़ चैनल, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार के निशाने पर हैं। सभी पत्रकारों ने महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध करते हुए कहा कि पत्रकारों के उत्पीड़न की घटना को उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि पत्रकारों को न्याय मिल सके। इस मौके पर गौरी तिवारी, विवेक पांडे, सायमुल हसन डालमिया, ब्रजेश किशोर मिश्रा, ओमकार मिश्रा, प्रशांत यादव, रोली यादव, हिमांशु जैन, अंकित शाह आदि मौजूद रहे। ये आज ज्ञापन दिया गया है, किस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है? देखिए, ये आपसे बेहतर और कौन जान सकता है कि इस समय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ काफ़ी खतरे में है। आज दिन पत्रकारों को धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की तक धमकियां मिल जाती हैं, हमले हो रहे हैं। इसके बाद में दैनिक भास्कर और भारत समाचार के कार्यालय पे और उनके जो है संस्थान से जुड़े पत्रकारों पर जो उनके ईडी का छापा पड़ा है, ये कहीं ना कहीं उन्हें दबाव लेने के लिए छापा पड़ा गया। हम आपसे माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस तरीके के जो अत्याचार, दबाव में आके जो राजनीति हो रही है, ये किसी भी कीमत पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं सहेगा। बाबा जी ने हम लोगों को सिखा दिया है कि शासन और सत्ता क्या होती है, कि शासन और सत्ता के दबाव में किस हद तक जो है सत्ता जा सकती है। हमारे मैनपुरी के भोगांव में फर्जी मुकदमे लगाए गए पत्रकारों पर, बेबर में मुकदमे लगाए गए पत्रकारों पर, करेल में मुकदमे लगाए गए पत्रकारों पर, ये किसी भी सूरत पे नहीं सहेंगे। फर्जी मुकदमे लगाएंगे, उसके बाद में दबाव डालेंगे, खबरें अपने हिसाब से छापी जाएं। इस तरह का अत्याचार पूरे मैनपुरी जिले में नहीं सहा जाएगा। पहली बात तो मैं ये बता दूंगा आप लोगों को कि जो इस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई द्वारा जो छापे मरवाए जा रहे हैं दैनिक भास्कर के और भारत समाचार के, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर एक तरीके से बहुत बड़ा हमला है। और किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी सरकार को इस तरीके के अनैतिक कृत्य नहीं करने चाहिए। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और मीडिया स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्र ही रहने देना चाहिए। ये संविधान में निहित है। आज ये ज्ञापन दिया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? आज करहल तहसील में महामहिम राष्ट्रपति के संबोधन में एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें पत्रकारों के साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ, जिसमें हाल ही में कल की घटना है, भारत समाचार व दैनिक भास्कर पर इस तरीके से ईडी का छापा मारा गया और ये छापा एक द्वेष भावना के पूर्ण मारा गया है,
जिस तरीके से कोरोना काल में भारत समाचार व दैनिक भास्कर ने सत्यता दिखाई और सत्य खबरें दिखाई, उस पर आज जाकर सरकार ने छापा मरवाया है। इसका करहल के सभी पत्रकार बंधु और प्रदेश के सभी पत्रकार बंधु उनके साथ खड़े हुए हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है वो निराधार गलत है। और प्रतापगढ़ में जिस तरीके से पत्रकार के साथ हत्या करी गई उसका भी अभी सही से खुलासा नहीं हो पाया और पकड़े गए लोग बाग उसमें क्या हुआ। इसके बाद पत्रकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हर जगह हो रहा है पत्रकारों के साथ, कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हैं वेतनभोगी नहीं हैं, किसी को 2 पैसे नहीं मिलते हैं, जाते हैं अपना तेल खर्च करते हैं, अपना ही सब कुछ मोबाइल खर्च करते हैं, नेट खर्च करते हैं, किसी को 2 रुपये नहीं मिलते हैं। और